औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, कल 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन था। इस रोज़ जो है आशिकान रसूल दुनिया भर में ईद मिलादुन्नबी मनाया करते हैं। और ये कल जो था अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आलम इस्लाम में और बेखसूस पाकिस्तान में जो था ये दिन बड़ी शान व शौकत के साथ मनाया जा रहा था। और जहाँ गली गली मोहल्ला मोहल्ले जो सजे हुए थे, नातों की आवाज़ें आ रही थी और मसाजिद भी आबाद थीं कि वहाँ पर उलमा कराम अपने बयानात कर रहे थे और उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से मुख्तलिफ़ गोशों को बयान कर रहे थे। कहीं पे आपके अखलाक का बयान था, तो कहीं पर जो है आपकी जवानी के हवाले से कुछ वाक़यात बयान हो रहे थे, तो कहीं पर मौज़ू का ज़िक्र था, तो कहीं पे आपके जो था जहाद के हवाले से आपकी जो ज़िंदगी गुजरी उस हवाले से बयानात हो रहे थे। और कुछ जो थे आपके ख़ानदानी पस मंज़र को बयान कर रहे थे। और इस तरीके से हर कोई अपने अपने जगह पर बयानात का सिलसिला जारी और सारी रखे हुआ था। और मुख्तलिफ़ जगहों से जुलूस जा रहे थे और सारों पे की ज़ुबान पर जो था सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा के नारे गूंज रहे थे। और एक बड़ा ही खुशी का समा था। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल ही ये खुशी का समा होता है जो आशिकान रसूल ख़ास तौर पर मनाते हैं। लेकिन शाम के वक्त जो है ये ख़बर मिली कि बलूचिस्तान के शहर मस्तूंग और हंगू में जो है बम धमाका हो गया, जिससे ये ख़बर जो थी आशिकान रसूल के लिए इंतहाई दुख की ख़बर थी। और ये आमतौर पर ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले TLP के जुलूस हवेलियाँ में ऐसा वाक़या हुआ कि जब जो है जुलूस पर नहते लोगों पर जो था स्ट्रेट फायरिंग की गई। और इससे कबल जो था सुन्नी तहरीक के ईद मिलाद सुन्नी तहरीक के जलसे पर जो कि कराची में मनक़द हुआ था, उसमें जो था ऐसा बम धमाका हुआ और उसकी वजह से जो था कई उलमा कराम और सुन्नी तहरीक के जो था नामवर लीडर जो था उसमें शहीद हुए। और इसी तरीके से दावत इस्लामी के साथ भी ऐसा मामला पेश आ चुका है, किया गया है। नाजरीन, ये तमाम वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है सिर्फ एक बात कहकर जो था मामला जो है ख़त्म कर दिया जाता है। वो ये वाक़या होता है कि जनाब ये फ़िरका वारियत को हवा देने का मंसूबा बनाया गया था कि जो कि हमें सब ने मिलकर जो है इसको नाकाम बनाना है। यानी इसका मतलब ये है कि आप जो है ना ये वाक़यात को सहते रहें और जो है अहले सुन्नत के खून को जो है अर्ज़ा करार दे दिया जाए कि ये जो है बिल्कुल सस्ता सा खून है, जो चाहे जब चाहे जहाँ मर्ज़ी बहा दे। क्योंकि ये लोग जो हैं हथियार नहीं उठाते, ये जो है बदले की बात नहीं करते। तो मैं अरबाब इक़्तिदार से ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये तरीक़ेकार क्या है। पाकिस्तान में अमन से रहना जो है, क्या ये हमारा कसूर है? क्यों इस तरह से हमारे साथ ये बर्ताव किया जा रहा है? जिस तरीके से आप जो है मातमी जुलूसों को जो है सिक्योरिटी फराहम करते हैं, उस तरीके से उससे बढ़कर जो है ये सिक्योरिटी आपको जो है आशिकान रसूल को फराहम करनी चाहिए। क्योंकि ये तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक ऐसा इवेंट है कि जिसमें हर एक को शामिल होना चाहिए। क्योंकि तमाम के लिए जो है ना, जब तक ईमान तो उस वक्त तक मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक कि आपका जो है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना हो। तो ये तो सबको मनाना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ ऐसा तबका भी पाया जाता है जो कि मिलाद मनाने को जो है खिलाफ इस्लाम कहता है और इसे नाजायज़ कहता है। तो अगर वो कहता है तो उसे फिर अपने घरों में मुक़य्यद रहना चाहिए कि ना कि वो जो है इस हवाले से जो है अपनी आवाम में इश्तियाल पैदा करे और ऐसे मामलात पैदा हों। तो हम नहीं कहते कि ये जो सा मामला ऐसे लोगों ने किया है, लेकिन कोई दुश्मन भी इससे फ़ायदा उठा सकता है कि वो ये जानते हुए कि चूँकि इस मौके पर जो था ये दो फरीकैन हैं जो कि आपस में आमने सामने हो सकते हैं, तो इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो लिहाजा ये तीसरे फरीक का भी काम हो सकता है। लेकिन जो है रियासती इदारों को इस पर जो है खामोशी इख्तियार नहीं करनी चाहिए और अच्छे तरीके से इसकी छानबीन करनी चाहिए। लेकिन गुज़िश्ता में जो कि हमने महसूस किया कि जो ऐसा नहीं होता कि बात होती है, कुछ बयानात तो जारी होते हैं, कुछ जो है ताज़ियाती पैगाम जारी होते हैं और उसके बाद जो है मामलात को छोड़ दिया जाता है। इस मौके पर ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस मौके पर जो है साद हुसैन रिजवी जो कि अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, उनके बयान को भी संजीदगी से लेना चाहिए कि जो उन्होंने कहा है कि जी हमें जो है सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाती। और ये जो है इदारे जो हैं इस बात का नोटिस लें। और अगला जो इवेंट जो हमारा आ रहा है वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक है। तो उस मौके पर जो है बहुत ज़्यादा रश होता है। तो इस सिलसिले में सिक्योरिटी इदारों को जो है बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और अहले सुन्नत की मुसलमानान पाकिस्तान की इस सिक्योरिटी को जो है यकीनी बनाना चाहिए।
تو ہم جو ہیں اس موقع پر جو ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام زخمیوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جلد شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور باب اقتدار سے میری یہ درخواست ہے کہ جس طریقے سے وہ جو ہیں دیگر شہداء اور زخمیوں کے حوالے سے ان کی مالی امداد کا اعلان کرتے ہیں، وہ ہمارے شہداء میلاد کے بھی زخمیوں اور شہداء کے بارے میں جو ہے اعلانات کریں، تاکہ جو ہے ان کے خاندانوں کی کوئی مالی معاونت ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے باب اختیار کو اس طرح توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے شہریوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو ہے ان کی حفاظت کرنا جو ہے ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی ناصر اور عاشقان رسول کی اپنے فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائے، اور جو ہے ان کو سربلند رکھے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا۔